अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Huawei Mate 10 Lite वर्सेस Xiaomi Mi A1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हमें पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि Huawei Mate 10 Lite और Xiaomi Mi A1 में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं और हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और ज़रूरियात होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इन दोनों फ़ोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी किया जाए कि इन फ़ोन्स में क्या क्या फ़र्क हैं और इनके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो आइए देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोनों फ़ोन्स के पीछे मैट फिनिश वाला मेटल है और हाथ में उठाने में दोनों फ़ोन्स की फील और वेट अच्छा लगता है। फ्रंट की बात करें तो दोनों फ़ोन्स पर गोरिल्ला ग्लास 3 है और Mate 10 Lite एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है और साथ में बॉक्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव कवर भी मिलता है, जबकि Mi A1 के साथ बॉक्स में एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है जिसे आप खुद लगा सकते हैं और बॉक्स में कोई प्रोटेक्टिव केसिंग नहीं आती। इसलिए Mate 10 Lite पहले ही दिन से थोड़ा ज़्यादा महफूज रहता है, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी दोनों फ़ोन्स की अच्छी है। अब आते हैं डिस्प्ले पे। Mate 10 Lite में ये खूबसूरत 5.9 इंच नैरो बेजल्स वाला डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 2160 by 1080 है और पिक्सल डेंसिटी 407 ppi है। दूसरी तरफ Mi A1 में एक चौड़े बेजल्स वाला 5.5 इंच डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 1920 by 1080 है और पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है। दोनों फोन्स के डिस्प्लेस के कलर्स, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट रेशियोज एक जैसे ही हैं और डेली यूज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बात जहन में रहे कि Mate 10 Lite जैसे नैरो बेजल्स वाले डिस्प्लेस में वीडियो देखते हुए काफ़ी लेटर बॉक्सिंग होती है जो कि शायद कुछ लोगों को ना पसंद आए, जबकि Mi A1 जैसे 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले फोन्स में ये लेटर बॉक्सिंग नहीं होती और फ़ोन के दोनों साइड्स पे फ़ोन पकड़ने की काफ़ी जगह होती है। लेकिन फिर भी अगर दोनों फोन्स में एक विनर चूज करना हो तो इस वक्त मार्केट में नैरो बेजल्स का चर्चा देखते हुए हम ये राउंड Mate 10 Lite को देते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। तो Mate 10 Lite में Kirin 659 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और Mali T830 GPU है, जबकि Mi A1 में Qualcomm का Snapdragon 625 प्रोसेसर है और Adreno 506 GPU है। दोनों फोन्स के Geekbench 4 रिजल्ट्स देखें तो Mate 10 Lite का सिंगल कोर स्कोर Mi A1 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन Mi A1 का मल्टी कोर स्कोर Mate 10 Lite से तकरीबन 30% ज़्यादा है। इसकी वजह से हल्के टास्क जैसे कि मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग और हल्की ऐप्स में ये फ़ोन्स एक जैसी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी हैवी ऐप या गेम चलाई जाती है तो Mi A1 की परफॉर्मेंस बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको Mate 10 Lite के रिव्यू में बताया था, मुझे Mate 10 Lite यूज़ करते हुए कभी कभार थोड़ा सा लैग दिखा, जबकि Mi A1 बिल्कुल मक्खन जैसा चला और मुझे कहीं भी कोई लैग नहीं दिखा। इसके साथ साथ Mi A1 का Snapdragon 625 प्रोसेसर Mate 10 Lite के Kirin 659 से ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। दोनों फोन्स में 4GB रैम है और 64GB बिल्ट इन स्टोरेज है और हाइब्रिड सिम स्लॉट्स हैं जिनमें आप 128GB तक के माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो दोनों फोन्स के फिंगरप्रिंट सेंसर्स की स्पीड और एक्यूरेसी भी एक जैसी ही थी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जायरोस्कोप सेंसर, जिससे आप अपने फ़ोन को VR हेडसेट में यूज़ कर सकते हैं और Huawei Mate 10 Lite में जायरोस्कोप सेंसर है ही नहीं, जबकि Mi A1 में है। ये मेरी नज़र में Huawei की एक बड़ी गलती है कि Mate 10 Lite में जायरोस्कोप सेंसर नहीं दिया, क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है और इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर फ़ोन्स में होता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो Mi A1 में एक IR ब्लास्टर भी है जिसे आप अपने फ़ोन को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ करके अपने टीवी, होम थिएटर और दूसरे इंफ्रारेड रिमोट से चलने वाले डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ोन्स के इंटरफेस की बात की जाए तो Mate 10 Lite में Huawei का इमोशन UI है, जबकि Mi A1 में है Google का स्टॉक एंड्रॉयड। अगर आप कुछ अरसे से हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें कौन सा ज़्यादा पसंद है। स्टॉक एंड्रॉयड का मतलब होता है कि वो गूगल की डिज़ाइन की हुई स्किन होती है और उसके ऊपर कोई एडिशनल स्किन या कोई भी इंटरफेस नहीं होता। स्टॉक एंड्रॉयड दूसरे इंटरफेसेस से ज़्यादा स्मूथ होता है, एनिमेशंस क्रिस्प होती हैं और कलर्स भी अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ मिनिमल डिज़ाइन और इफेक्ट से फ़ोन के प्रोसेसर और बैटरी पे भी कम लोड पड़ता है और एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन्स को अपडेट्स भी ज़्यादा जल्दी मिलते हैं और Mi A1 में जनवरी के शुरू में ही एंड्रॉयड ओरियो अपडेट आ चुका है, जिससे आपको एडेड फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि पिक्चर इन पिक्चर सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग। अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर अपना डिसीजन लें तो Mi A1 बिलाशुबा Mate 10 Lite से बेहतर है। अब बात करते हैं बैटरी की। Mate 10 Lite में 3340 मिली एम्प आवर की बैटरी है, जबकि Mi A1 में इससे छोटी 3080 मिली एम्प आवर की बैटरी है। लेकिन छोटी बैटरी होने के बावजूद भी ये राउंड भी हम Mi A1 को देंगे। इसकी वजह यह है कि ओरियो अपडेट के बाद Mi A1 में फास्ट चार्जिंग भी आ चुकी है और हमारी टेस्टिंग में जहां अपडेट से पहले फ़ोन को फुल चार्ज होने में 2 घंटे से ऊपर लगते थे, अपडेट के बाद 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर लगा। इसके कंपैरिजन में Mate 10 Lite को एम्प्टी से फुल चार्ज में 2.25 से 2.5 घंटे लगते हैं।
मिड रेंज फोन्स में फास्ट चार्जिंग होना एक बहुत ही रेयर बात है। इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर और लाइट स्टॉक एंड्रॉयड इंटरफेस के कॉम्बिनेशन की वजह से Mi A1 अपनी छोटी बैटरी और कम चार्जिंग टाइम के बावजूद Mate 10 Lite की बड़ी बैटरी को टक्कर देता है। अब बात कर लेते हैं कैमरास की। रियर कैमरा की बात की जाए तो दोनों फोन्स में ड्यूअल सेंसर्स हैं। Mate 10 Lite में एक 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि Mi A1 में दो 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, जिनमें एक वाइड एंगल लेंस है और एक टेलीफोटो लेंस है। रियर कैमरा के लिहाज से Mi A1 मेरी नज़र में बेहतर है। एक तो Mi A1 के टेलीफोटो लेंस से आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है और इसके साथ साथ इस फोन में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जबकि Mate 10 Lite में सिर्फ डिजिटल जूम है, जिससे इमेज बहुत नॉइजी हो जाती है और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p है। दोनों फोन से ली गई पिक्चर शार्प होती हैं, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी ऑफ थी। जहां Mi A1 की इमेजेस में कलर असल से 19-20 था, वहां Mate 10 Lite का तो 18-20 था और रेड्स की जगह हमें डार्क पिंक दिखा। दोनों फोन्स की डायनामिक रेंज भी एवरेज थी, लेकिन मुझे Mate 10 Lite में ज्यादा ब्लोन आउट हाइलाइट्स दिखी और Mi A1 से बोका इफेक्ट वाली इमेजेस लेना भी मुझे Mate 10 Lite के कंपैरिजन में ज्यादा आसान लगा। अब आते हैं फ्रंट कैमरा पे। Mate 10 Lite पे फ्रंट पे एक 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। Mate 10 Lite के फ्रंट कैमरा से भी आप डेप्थ इफेक्ट वाली इमेजेस ले सकते हैं, जबकि Mi A1 के फ्रंट पे एक मिस्कीन और बेचारा सा 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। Mate 10 Lite की सेल्फीज ओवरऑल बहुत बेहतर थी। अब आते हैं उस सवाल पे जिसके जवाब के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, Mi A1 लेना चाहिए या Mate 10 Lite। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, इस सवाल का जवाब आपके अपने इस्तेमाल और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। Mi A1 उन लोगों के लिए है जो मिड रेंज प्राइस में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं, फोन पे गेम्स खेलते हैं, या वो लोग जो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसके लिए 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो, अच्छी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ Mi A1 का बैक कैमरा और 4K वीडियो सपोर्ट भी इसे Mate 10 Lite पे एक एज देते हैं। साथ ही साथ अगर आप फोन को VR हेडसेट के साथ यूज करते हैं तो भी आपको Mi A1 चूज करना चाहिए। दूसरी तरफ Mate 10 Lite उन लोगों के लिए है जिन्हें एक ट्रेंडी और खूबसूरत दिखने वाला फोन चाहिए। यकीनन Mate 10 Lite दिखने में Mi A1 से बहुत बेहतर है और इसके नैरो बेजल्स इसको एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फीज लेते हैं तो इसका सेल्फी कैमरा भी Mi A1 के कैमरा से बेहतर है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में दोनों फोन्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे Mi A1 इसकी परफॉर्मेंस, स्टॉक एंड्रॉयड ओरियो, फास्ट चार्जिंग और अच्छी बैटरी लाइफ की वजह से ज़्यादा पसंद आया। लेकिन ये बात याद रखें कि मेरी अपनी प्रेफरेंसेस हैं और मेरे लिए लुक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है और मैं ज़्यादा सेल्फीज भी नहीं लेता हूँ। हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस और ज़रूरत मुझसे बहुत अलग हो। आपको इन दोनों फोन्स में कौन सा ज़्यादा पसंद आया, हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।